प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरुतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिनानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सॉरी अगेन फॉर माय वॉइस। आज थोड़ा और भी खराब है, पता नहीं, सर्दी भी है। वो कुछ भी करो, सर्दी खांसी हो गई, दवा लो तो भी 7 दिन, ना लो तो भी 7 दिन। वी जस्ट हैव टू बेर इट। All right. So yesterday we stopped at 4.16. 4.16 में न च एक चित्त तन तंत्रम वस्तु ततः अप्रमाणकम तदा किम स्यात्। तो इसमें द ऑब्जेक्ट हैज नो एग्जिस्टेंस, सो डज द कॉन्शियसनेस has an existence, and so does the chitta, subject. Both have distinct existence. When these two come in contact, we have an experience. ये हमने कल पढ़ा था। तो वस्तु भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और विषय यानी हम, यानी सब्जेक्ट भी है। पतंजलि कह रहे ने कहा कि दोनों है, लेकिन कुछ दोनों भी होने से, जब तक ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कोई अनुभव तैयार नहीं होने वाला। सो दैट इज हाउ ही एक्सप्लेन्स। एंड देन आगे 4.17 में ही सेज तद अपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। अब देखो, अब वो बोल रहे हैं देयर बाय दीज, ऊपर आ गया ने, जिसको कंडीशनिंग या कलरिंग कहते हैं ना। अपेक्षित्वत, अपेक्षित्वत यानी जो अपेक्षा है वो, आशा जो है वो, चित्तस्य चित्त का, वस्तु वस्तु ज्ञात अज्ञात, जान जिसको जानते हैं और जिसको जो अनजान है। कह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज known or not known depending on the conditioning of the expectation of the mind consciousness. देखो, अगेन we are running so much parallel with both our studies today, these last few days. किसी भी चीज हमें ज्ञात हो सकती है या वो अज्ञात रह सकती है हमारे चित्त की अपेक्षा अनुसार। तो हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चित्त अगर जुड़ता है तो ज्ञात होगा, अगर नहीं जुड़ता है तो वही चीज वस्तु अज्ञात रहेगी। द माइंड कनेक्ट्स टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन द कलरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट कलर्स द माइंड। क्या मतलब है इसका? जिस तरह से मैग्नेट को लोहा खींचता है, वैसे ही कोई भी विषय, कोई भी वस्तु हमारे ध्यान को, हमारे कॉन्शियसनेस को अट्रैक्ट करती है। द गुणास देन इंटरप्ले। जब भी किसी चीज पर हमारा ध्यान जाता है, फिर त्रिगुण कार्यरत हो जाते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज गेन्ड, द थॉट पैटर्न्स आर कलर्ड यानी क्लिष्ट, और द माइंड डज नॉट कनेक्ट, और इट चूजेस नॉट टू कनेक्ट, एंड देन रिमेन्स अक्लिष्ट। तो जब कोई चीज हमारा ध्यान खींचती है तो त्रिगुण का खेल शुरू हो जाता है। हमारे चित्त का त्रिगुण, उस चीज वस्तु का त्रिगुण, क्योंकि सब कुछ त्रिगुणात्मक है। ये जब शुरू हो जाता है, अगर जुड़ गया, हम्म, या तो जुड़ सकता है या तो जुड़ेगा नहीं, या तो जुड़ेगा, दिखेगा, पर जोड़ने से मना कर देगा, कहेगा मुझे नहीं देखना उधर, ठीक है, और रेफ्यूजेस टू कनेक्ट। ओके, अगर नहीं जुड़ा तो कोई क्लेश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जुड़ गया तो क्लिष्टता आज अब भी नहीं भी हो रहा है तो कल हो सकता है। हाँ? एक उदाहरण जो हम हमेशा लेते हैं, आज बहुत पसंद आ गई साड़ी, उससे मैं जुड़ गई। ओके,
तो क्लिष्ट है क्या? नहीं। मैं खुश हूं, मुझे साड़ी मिली, मैं पहन रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, एब्सोल्युटली अक्लिष्ट है। जिस दिन वो साड़ी फटेगी या उस पे कुछ गिरेगा या कुछ खराब हो जाएगी या पुरानी हो जाएगी, तब मुझे वो अक्लिष्ट जो आज है वो क्लिष्ट बन जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी ना कभी क्लिष्ट नहीं बनती, और इसलिए अक्लिष्ट भी क्लिष्ट ही है। ओके, जो आज नहीं तकलीफदायी है वो कभी ना कभी तो तकलीफ देगा। The object with which the mind connects becomes knowable, else the object remains unknown. अगर आगे के सूत्र से, अगर हम 4.16 वाले सूत्र से ये 4.17 को जोड़े, अगर कॉन्शियसनेस किसी वस्तु से जुड़ता है तो वो वस्तु है, तो ज्ञान मिलता है, ज्ञात होता है। अगर नहीं जुड़ता तो वो जो चीज वस्तु है वो अज्ञात में रहती है, उससे हम उसे जानते नहीं। इज दिस क्लियर? ओके, वेदर अ थिंग इज देयर और नॉट, राइट? अब 4.18 में सदा ज्ञाताः चित्तवृत्तयः तत् प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। हम्म? अब वो कहते हैं द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड आर ऑलवेज नोन बाय द पुरुषा, द प्योर कॉन्शियसनेस, बिकॉज द पुरुषा इज सुपीरियर टू द माइंड, और यू कैन से द पुरुषा इज द लॉर्ड ऑफ द माइंड। हाँ, वो तो मेन है, मन उसका साधन है। सो द एक्टिविटीज ऑफ द माइंड आर ऑलवेज, पुरुष सर्वज्ञानी है। मन क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कितना खेल के रच रहा है, क्या क्या सोच, सब कुछ उसे मालूम होता है। इसलिए क्योंकि वो आ, मन का मालिक है। आत्मा जो है ये मन का मालिक है। इसलिए वृत्ति सारूप्य अतरत्र तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, या तो इधर उधर घूमेगा या तो स्व के साथ बैठेगा। The Purusha is the drashta, and so it is the master of the mind, which is fluctuating. अब देखो, पुरुष जो है वो कुछ नहीं कर रहा, किधर नहीं जा रहा। मन जो है वो सदैव चंचलता में है, हमेशा गतिशील है। द पुरुषा इज चेंजलेस एंड एवर इल्यूमिनेटिव एंड स्टिल। ये जो आत्मा है, ये जो पुरुष है, वो कभी नहीं बदलता, ठीक है? और वो प्रकाशित रहता है और स्थिर है। वो स्वयं प्रकाशित है और वो स्थिर है और चेंजलेस है, यानी कभी नहीं बदलता। इट ऑब्जर्व ऑल द माइंड, ऑल दैट द माइंड टेक्स इन। तो मन जो भी ग्रहित ग्रहित करता है, ग्रहण करता है, वो मन जो है वो हमारा ग्रहित है। तो वो जो भी ग्रहण करता है वो सब वो देखते रहता है। मन और आत्मा में अगर हम पूछे कि फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मन और आत्मा, तो मन जो है ये अनित्य है, ओके, और आत्मा जो है ये नित्य है। सो नित्य अनित्य, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी, यही एक मेजर फर्क मन। इसके आगे कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक जो है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, एक जो है वो हर पल गतिशील है, ठीक है? आगे 4.19 में वो कहते हैं न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, न तत्स्व आभासम दृश्यत्वात्। यानी द माइंड, तत् तत् यानी वो मन, ओके, द माइंड इज नॉट सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। मन एक साधन है, इसलिए वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। द माइंड इज ऑल्सो त्रिगुणात्मक एंड देयरफॉर नोएबल। देखो यहाँ पे वो, अब देखो आत्मा का क्या वर्णन करेंगे, तो जो आत्मा नहीं है उसका वर्णन किया जाता है, और जो भी वर्णन किया है वो जो नहीं है वो आत्मा है। ओके, दिस इज हाउ जनरली द उपनिषद्स विल टेल यू। सो मन को बताते हैं, तो मन जो है वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक दृष्टा का साधन है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। दूसरा,
वो त्रिगुणात्मक है, और जो भी चीजें त्रिगुणात्मक होती है दोस्तों, उसको हम जान सकते हैं, जो वो ज्ञात होता है, नोवेबल होता है। एवरीथिंग इज त्रिगुणात्मक इन प्रकृति, एंड देयरफॉर एवरीथिंग इज नोवेबल। एंड सपोज इफ वी वांट टू नो द अननोन, देन वी विल हैव टू गेट आउट ऑफ द नोन। तो जो भी हम हमारे लिए ज्ञात है, अगर तुम ज्ञात में हो तो तुम प्रकृति में हो। पुरुष के पास जाना चाहते हो, पुरुष के साथ एक रूप होना चाहते हो, आत्मा परब्रह्म परमात्मा के साथ एक रूप होना चाहते हो, तो जो भी नोवेबल, जो भी ज्ञात है, इसके परा जाना होगा। द पुरुष is the witnesser of the mind. Therefore, the mind is an object, and any object is trigunatmak and can be known. Anything which can be known cannot be self-illuminous. जो भी ज्ञात चीज होती है ना, जिसको हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसी जो चीज होती है ना, वो स्वयं प्रकाशित नहीं होती, यानी चैतन्य में नहीं होती। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट गिर सकती है, जैसे सूर्य की चंद्रमा पे गिरती है। हाँ? तो मन अगर शांत हो गया तो पूर्णिमा है। या जो भी, however you want to take that analogy. ऑल राइट। 4.20 में वो कहते हैं, एक समये च उभय अनवधारम। हाँ? ये जो शब्द है अनवधारणम, धारणम बराबर है, अनवधारणम। यहाँ पे ही सेइंग, नॉर कैन बोथ द माइंड एंड इट्स ऑब्जेक्ट बी परसीव्ड साइमल्टेनियसली। द माइंड कैनॉट कॉम्प्रिहेंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व्ड एट द सेम टाइम, वेयर एज द सीयर कैन। मन एक समय पे एक ही चीज से जुड़ सकता है, एक से अधिक चीजों पर एक साथ। या तो मन, देखो जब आवाज आएगी और बिजली चमकती है, आवाज आती है, हमें क्या लगता है? हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, और हमको लगता है ये दोनों हमने एक साथ किया। लेकिन ये एक साथ कभी नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज बी स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड डिफरेंस। इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि एक साथ है, लेकिन मन जो है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मन आत्मा के साथ भी रहे और मन ऑब्जेक्ट से भी जुड़े, ये नहीं हो सकता। आत्मा के साथ कुछ भी हो सकता है, वो जो सबको देख सकता है, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों को देख सकता है। ओनली द सीयर कैन ऑब्जर्व ऑल थ्री। ये जो ग्रहित्रु, ग्रहण, ग्राह्यसु, ये तीनों चीजें जो है, मन नहीं एक साथ कर सकती, लेकिन आत्मा कर सकता है। द माइंड इज नॉट सेल्फ लुमिनस बिकॉज इट कैन नॉट कॉग्नाइज टू थिंग्स एट द सेम टाइम, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि मन दो चीजें एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। जो स्वयं प्रकाशित है, वहां कोई अंधकार ही नहीं है। हाँ, अंधकार का मतलब होता है अविद्या, अज्ञान। तो जहाँ पे प्रकाश है, वहां पे ज्ञान है, विद्या है। 4.21 में वो कहते हैं, किधर गया, यस, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग स्मृति संस्कार चो। ओके, तो वो कह रहे हैं, इफ द परसेप्शन ऑफ वन माइंड बाय अनदर माइंड बी postulated, we would have to assume an endless number of minds and the result would be confusion of memory. देखो, सारे मन के तिथे संकर आहे, स्मृती संकर, मी संस्कार चुकीचं नाही. संगह, संकर म्हणजे संकरश्च, हं, संकरश्च, पण शब्दफोड मध्ये कुठे गेलं? स्मृती संकरह चो, असं केलेलं आहे हं. त्यांनी. म्हणजे संस्कार नाही, आणि तुम्ही संकर वेगळे संस्कार वेगळे शब्द म्हणाला आहे. ना, म्हणून ती हं, संकर म्हणते. अच्छा, नाही नाही, संस्कार म्हणला संकर चुकून तुम्ही, असं झालं. अच्छा अच्छा, स्मृती हा संकरह चो, बर, हा. ऑल राइट, ओके, थैंक यू। ओके, तर देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मन आत्मा क्यों नहीं है, ये पतंजलि समझा रहे हैं। आत्मा क्या है नहीं समझा सकते, निर्गुण निराकार है ना, ऐसा है आत्मा, तो उसको क्या समझाएंगे। लेकिन मन आत्मा क्यों नहीं है, ये वो समझा रहे। क्यों? क्योंकि कभी कभी हम एकाग्र मन, एकाग्र चित्त, जो प्रज्ञा
प्राप्ति का कारण बनता है, उस प्रज्ञा प्राप्ति को हम आत्म साक्षात्कार समझ लेते हैं। प्रज्ञा का भी उजाला है, आत्मा का भी उजाला है। द लाइट ऑफ द इंटेलिजेंस एंड द लाइट ऑफ द सोल। Many a times we mistake the light of the intelligence for the light of the soul and we stop our study, क्योंकि हमको लगता है बस हो गया, अभी आत्म साक्षात्कार हो गया। तो वो यहाँ पे सूक्ष्म रूप से हमें समझा रहे हैं। पहले तो वो कह रहे हैं मन स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता, मन दो चीज पे एक साथ नहीं टिक सकता, जबकि आत्मा ये दोनों चीजें कर सकता है। अब वो कह रहे हैं मन, एक मन अगर दूसरे मन को देखता तो अनेक मन तैयार हो जाते। अगर अनेक मन हमारे तैयार हो जाते तो स्मृति, हर एक मन की अपनी अपनी स्मृतियां तैयार हो जाती और फिर बहुत गड़बड़ हो जाती। फिर कौन सा मन, कौन सी स्मृति, इसमें हमारा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। इफ वन माइंड इज सीइंग अनदर, that would be the mastermind under whom many minds would function and cause huge confusion, because each mind would have its own memories. So knowledge of the distinction between the buddhi and the purusha is the means of avoiding sorrow, यानी क्लेश। अगर क्लेश नहीं चाहते हो तो बुद्धि और आत्मा, इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा। अनुमान, आगम एंड विवेक ख्याति हेल्प्स इन डूइंग सो। ये कैसे हम करेंगे, कैसे जानेंगे? विवेक ख्याति से। आगम यानी शब्द प्रमाण है ना, इससे हम जानेंगे कि नहीं भाई, ये तो हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है। सूत्र में वो लिखते हैं चित्त अंतर, एक मिनट, जस्ट लेट मी गेट दैट। चित्तांतर दृश्य, ये जो चित्त अंतर दृश्य, अंतर चित्त यानी कॉन्शियसनेस, अंतर यानी अनदर, और दृश्य यानी जो दिखता है वो, बीइंग नोवेबल बाय अनदर। तो चित्त अनेक, एक चित्त है जिसमें अनेक मन तैयार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अनेक मन अगर होते तो फिर मेमोरी या स्मृति में बहुत कंफ्यूजन होता। इसलिए वो क्या कह रहे, एक चित्त है, मन भी एक ही है। और वही बोल रहे हैं अति प्रसंग स्मृति संस्कार संकर, संकर यानी कंफ्यूजन, और च और, ओके, कोमिंगलिंग और कंफ्यूजन, यही वो बात समझा रहे। द योगी सीक्स ओनली द पुरुषा, द प्योर कॉन्शियसनेस। मन बुद्धि हैज रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द पुरुषा। मन और बुद्धि दोनों स्वयं प्रकाशित नहीं है, दोनों पे आत्म का प्रकाश होता है। हाँ? जैसे चांद और तारे पे सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। द योगी सीज द डिफरेंस, ये दोनों का फर्क योगी जो है पहचानता है, एंड ओवरकम्स इट, और उसके परा वो चला जाता है। राइट। फिर 4.22 में कुछ काय सांगायचं असेल किंवा काय असेल तर बोला। जानवी, ओके, ऑलराइट। 4.22 में चित्ते अप्रति संक्रमायः याः तद आकार आपत्तौ स्वबुद्धिः संवेदनम। Now what he is saying is the essence of knowledge or the purusha being unchangeable, when the mind takes its form it becomes conscious। हम कहते हैं ना सजगता आ गई, सजगता आ गई, या जान गए, या अंडरस्टैंडिंग आ गई। ये कब होता है? जब पुरुष का, जब हम समझ जाते हैं कि पुरुष जो है वो नित्य है, अनचेंजेबल है, वो कभी नहीं बदलने वाला। उसका जो ये ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम सजग हो जाते हैं। थिंक ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑन अ मिरर। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि आईने में देखो, जब आप आईने में देखते हो यू कैन नॉट ग्रास्प, होल्ड, टच व्हाट इज इनसाइड द मिरर। आईने में जो दिखता है उसको ना हम छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। दे आर देयर येट नॉट देयर, है वहां पर है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको हाथ नहीं लगा सकते।
Yet, because of the reflection, you are able to know them, see them, experience them. लेकिन ये रिफ्लेक्शन के वजह से हम उन्हें जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं. Same is it with the Purusha, who throws light on even the subtlest aspect of the mind consciousness, but it cannot itself be grasped and is unchanging. तो आत्मा का जो प्रकाश है मन बुद्धि पे जब गिरता है, तब हम आत्मा को, उस प्रकाश को देख सकते हैं. लेकिन आत्मा को डायरेक्ट देखना, क्योंकि देखना एक क्रिया है, हम और हमारी आत्मा द्वैत आ गया. और आत्मा, यहाँ पे आत्मा के साथ कोई भी चीज द्वैत नहीं है, अद्वैत है. ठीक है. और इसलिए हम, ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, इसलिए रिलेटिव रियलिटी हम जान सकते हैं. ट्रूली रियलिटी जानना नामुमकिन है. राइट. वो तो बस जब हम ट्रू रियलिटी में चले जाएंगे. अभी कुछ दिनों पहले, आई थिंक कल परसों में ही, वैशाली ने कोई सवाल पूछा था और उसका जवाब मैंने शेयर किया था. वैशाली गुडी. तो उसमें यही अंतर्मुख होने. अंतर्मुख होने. हाँ. तो मैं हृदय पे ध्यान दूं या थर्ड आई पे दूं, तो मैंने उनसे कहा कौन सा सही रहेगा. मेरा ये मानना है, आप आंख बंद करो और स्थिर हो जाओ और मन को भी स्थिर करो. जब मन स्थिर होता है, वो खुद ब खुद कहीं तो भी जाके टिक जाएगा. या तो यहाँ पे टिकेगा, या तो हृदय में टिकेगा, शायद नाभि पे टिकेगा, शायद मूलाधार पे टिकेगा. वी हैव टू ट्रस्ट our consciousness to find the right place to rest. जब वो पहुंच जाता है वहां पे और 1-2 सेकंड हमारे ध्यान में आता है कि इस जगह पे ये रुका है, वहां पे हमने एकाग्र हो जाना है. क्योंकि कोई भी चीज यूं ही नहीं होती. हम्म? अब वहां पे टिकने के कारण, जो भी स्थान फिक्स हो गया, उस पे टिकने के कारण क्या होने वाला है, ये जब होगा तब पता चलेगा. So there is one Chandogya Upanishad especially, the Devi revealed herself. है ना. छांदोग्य उपनिषद में पहले इंद्र जाते हैं, जो ऑर्गन्स के राजा है, कि ये कौन है, इसको देखने वो जाते हैं. फिर दूसरे एक एक करके देवी देवताओं को भेजा देवताओं को, अलग अलग देवता जाते हैं, प्राण देवता जाते हैं, जानने को कि ये सुवर्ण रूप में जो भी अपीयर हुआ है वो कौन है. लेकिन किसी को क्लियरली नहीं दिखता. थोड़ा बहुत क्लियरली दिखता है, वो इंद्र इंद्र को दिखता है. क्यों? क्योंकि वो इंद्र यानी हमारे इंद्रिय उसके राजा है, यानी हमारी बुद्धि जो हमारे इन 5 ज्ञानेंद्रिय का राजा है. ये सारे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, इसकी लगाम किसके हाथ में है? हमारी बुद्धि के हाथ में. सो इन मेडिटेशन वी हैव टू सिट देयर विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एन इंटेंशन. जब आपकी इच्छा पूर्ति हो गई, अगर आपकी इच्छा है आप इंटेंशन बनाओ, फोकस रखो, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन आप इसलिए ध्यानस्थ हुए क्योंकि आप खुद को जानना चाहते हो. ऐसे समय पे जहां भी मन रुके वहां एकाग्र हो जाओ और रुको कि कौन सी चीज व्यक्त होने जा रही है. वी हैव टू वेट फॉर थिंग्स टू रिवील देमसेल्व्स. वो खुद ब खुद व्यक्त होगी. राइट. सो दिस इज व्हाट वी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट पुरुषा throws light on the subtlest part of the mind consciousness, but it itself cannot be grasped. उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम पकड़ नहीं सकते. उसका जो परछाई पड़ी है उस पर से हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं. बट दिस इज द मैक्स दैट वी कैन गो विद द हेल्प ऑफ बुद्धि. बुद्धि की लाठी फिर छोड़ देनी होगी, तब जाके पुरुष के साथ हम, पुरुष खुद को रिवील करेगा,
या हम उसके साथ एक रूप हो जाएंगे, जैसे तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम, बार बार कैवल्य पाद में तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम ये आता रहेगा. ओके. And it will happen if we let go of all the modifications of the mind. मैं पॉजिटिव सोचूं या नेगेटिव सोचूं, भाई कुछ नहीं सोचना है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सोचना ही नहीं है. सब कुछ एक साथ झाड़ू मार के हटा दो, पूरी तरह से क्लियर कर लो. When the soul reflects itself, it is स्वबुद्धिस अन्वेदनाम. ऐसा यहाँ पे ये जो बुद्धि संवेदनाम शब्द जो दिया है ना, तो स्वबुद्धि संवेदनाम, दैट इज द इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनर वॉइस. तो बुद्धि तब रिफ्लेक्ट होगी जब हमारा मन आईने की तरह हम साफ कर देंगे, और बुद्धि फिर आत्मा का रिफ्लेक्शन हमको दिखा देगी. ऑलराइट. तो यहाँ तक बुद्धि के सहारे के साथ ही हम चलते हैं. ऑलराइट, इट्स टाइम अप. 4.22 पे हम रुके हैं, राइट. या आगे का कल पढ़ेंगे. दृष्टादृश्यो उपरक्तम चित्तम सर्वार्थम. टुमारो वी विल रीड. ऑलराइट, बैक टू शेत. यस. नक्की. जी जी. तू आता जे म्हणाली ना, म्हणजे ते ऐकताना माझ्या डोक्यात असं आलं, आपण नेहमी म्हणतो ना, कुठलंही एनर्जी किंवा कुठलाही फ्लो ज्याला आहे तो नेहमी हायर लेवल पासून लोअर लेवलकडे बरोबर. वाहतो. हं. तर मग हे तू जे म्हणाली ते नियम असाही लागू होतो का, जिथे एनर्जी कमी आहे तिकडे आपलं आपोआप मन जाणार? हम्म, नाही म्हणणार असं मी, स्वाती. भौतिकतेच्या नियम, फिजिकल प्रिन्सिपल्स ऑफ फिजिकल तत्व जे म्हणतो आपण, रियालिटी मध्ये तू सांगितलेला नियम बसतो. पण कॉन्शियसनेस मध्ये, चित्तामध्ये हायर आणि लोअर, लो, लेस और मोर हा नसतो. अच्छा. असं मला तरी वाटतं की, क्या बोलती है ममता? व्हाट डू यू थिंक? यूर एम आई राइट? यस. सो कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस. वापस हम उसको बंधन में एक लिमिटेशन में ला रहे हैं, ऐसा हो जाता है. सो कॉन्शियसनेस हैज नो मोर और लेस, हायर और लोअर, त्याच्यामध्ये नसतं. भौतिकताचे नियम म्हटले तर भौतिकताच्या नियमामध्ये बसू शकतात. आता नाही, फॉर मी सांगते. फॉर एक्झाम्पल, आता तू म्हणते की मूलाधारकडे समजा आपलं लक्ष गेलं, तर मूलाधार मधली एनर्जी कमी आहे, म्हणून आपलं लक्ष मूलाधारकडे गेलं ताकी आपली एनर्जी लेवल तिकडची नॉर्मलवर यावी. तर ह्याच गोष्टीला मी नाही म्हणते. तुझं बॉडी फिजिकली टोटली वीक असेल, तुझं बॉडी कदाचित आजारपणाने त्रस्त असेल, पण तुझं कॉन्शियसनेस, तुझं चित्त तुझ्या थर्ड आयवर फिक्स होऊन मुक्तीकडे पण नेऊ शकतं. ओके. आता बरोबर? ऑलराईट. बिकॉज मला ते ऐकता ऐकता असं डोक्यात येऊन बरोबर गेलं. आहे तुझं अगदी बरोबर आहे. यू आर राईट इफ वी लुक ॲट इट फ्रॉम द लॉ ऑफ फिजिकॅलिटी, फिजिक्सच्या लॉ प्रमाणे. पण कॉन्शियसनेसला फिजिकॅलिटी नाही आहे ना, म्हणून ते तसं आहे. ऑलराईट. थँक्यू. या, थँक्यू. हाय स्मिता. सुचित्रा, वुड यू लाइक टू, तुला आवडेल आज सबको जय श्री राम, आज रामनवमी है, सुचित्रा जी कुछ पढ़कर सुनाना चाहती है. वुड यू लाइक टू टेक दिस? अच्छा, स्टार्टिंगलाच वाचून दाखवू का? हा, मम्मी, ठीक आहे ना, चालेल. जस्ट अ फ्यू मिनिट्स. किती 2-4 हो. मिनिटाचं आहे. हो. हा, बस 2-4 मिनिटं. तुम्हाला तेवढीच विश्रांती घ्यायला. म्हणूनच. ओके. हा. ओके, वाच. हा, मी ऐकते. एक 2 मिनिटं, 15 सेकंदासाठी व्हिडिओ ऑफ करते. प्लीज बिगिन. हो, चालेल. प्लीज Yes. बिगिन. आज ना सकाळमध्ये बालाजी तांबे यांचं रामनवमी निमित्त एक छान लेख आलाय. जान्हवी, तू वाचलायस का? नाही का? हा, नसला वाचलास तर वाच. त्यातले काही मी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स
वाचून दाखवते. हम्म. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की राम हा प्रोग्राम आहे आणि रामायण हे डिझाईन आहे त्याचं. हम्म. रामांनी जन्म घेतला अयोध्यापती दशरथ राजा आणि कौसल्या राणीच्या पोटी. दश इंद्रियांवर ताबा ठेवून शरीररूपी रथ व्यवस्थित चालवण्याची क्षमता असणारा तो दशरथ राजा आणि कोणताही सल किंवा कसलेही शल्य नसलेली ती कौसल्या राणी. आणि जिथे कोणतेही युद्ध नाही, जिथे राजा आणि प्रजेत, माणूस आणि निसर्गात, अगदी माणसात ही भांडणाचा लवलेशही नाही, अशी आदर्श नगरी म्हणजे अयुद्धा म्हणजे अयोध्या. वा वा. असं त्यांनी त्याचा छान अर्थ लावला. मला ते आवडलं, म्हणलं वाचून दाखवूया मग. हम्म. आणि त्यांनी पुढे सांगितलं की कथेत अडकून न पडता हम्म. त्या योगे चैतन्य, मन, जाणीव आणि विवेक यांचा परस्पर संबंध समजून घेता यायला हवा. पृथ्वी तत्वाची प्रतिनिधी स्वरूप असणारी ती सीता आणि राम हे आकाश तत्वाची जाणीव ठेवणारे. हम्म. लक्ष्मण म्हणजे विवेक, हनुमान म्हणजे प्राण म्हणजे वायू आपण म्हणतो ते, हम्म. शूर्पणखा ही वासना, तर हम्म. रावण म्हणजे मूर्तिमंत अहंकार. हम्म. असं त्यांचं म्हणणं आहे. हम्म. दशरथाला 4 मुले आणि जनकालाही 4 मुली. जाणीव रूपी राम आणि शुद्धशील शरीर रूपी सीता ही एक जोडी. विवेक रूपी लक्ष्मण आणि त्याची सहधर्मचारिणी उर्मिला. शत्रुघ्न म्हणजे शौर्य आणि रक्षा आणि श्रुतकीर्ती त्याची बायको म्हणजे कीर्ती रूपी श्रुतकीर्ती. सेवा भक्ती रूपी भरत आणि त्याची सहचारिणी मांडवी. या 4 जोड्यांमधून समाज व्यवस्थेचे संपूर्ण वर्णन आपल्याला मिळू शकते. त्याच्यानंतर लंका दहनाची प्रक्रिया ही शरीर शुद्धी दाखवणारी आहे. रावणवध हा अहंकार नष्ट करण्यासाठी त्याच्या चैतन्य तत्वावर केलेला आघात आहे. सरते शेवटी दुष्प्रवृत्तीचा कोणताही अंश शिल्लक नसल्याची खात्री करवण्यासाठी शरीराला द्यावी लागणारी अग्निपरीक्षा. आणि ही सर्व तपस्या पूर्ण झाली की माया ब्रह्माचे होणारे मिलन. अशा प्रकारे चैतन्याकडून जडाकडे आणि आकाशाकडून पृथ्वीकडे चालू राहणारे हे निसर्ग चक्र म्हणजे हीच श्रीराम कथा. मस्त. गूढ ज्ञान आणि तपस्येचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे शबरी. जटायू हा मार्गदर्शक, सुग्रीव हा सन्मित्र, तर हनुमान हा प्राणस्वरूप आहे. रामकथेत ज्याप्रमाणे अगोदर लंका दहन, त्याच्यानंतर रावणवध आणि त्याच्यानंतर अग्निपरीक्षा झाल्याशिवाय राम सीतेचे मिलन होऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे आपल्या जीवनातही पंचभौतिक शरीर आणि जाणीव यांचे मिलन होण्यासाठी शरीर शुद्धी रूपी लंका दहन, अहंकार रूपी रावणाचा वध आणि सरते शेवटी दुष्ट प्रवृत्तींचा कोणताही अंश शिल्लक नसण्याची खात्री करण्यासाठी शरीराला द्यावी लागणारी तपस्या रूपी अग्निपरीक्षा झाल्यानंतरच शरीर व जाणीवेचे किंवा शरीर व आत्म्याचे मिलन होते. वा. श्रीराम व सीता मातेची कृपा होऊन स्वस्वरूपाचा आपल्यातील राम स्वरूपाचा बोध व्हावा हीच श्रीरामचरणी प्रार्थना. रामनवमीच्या सर्वांना शुभेच्छा. वा. जय छान श्रीराम. सांगितलं ना, मला आवडलं ते, सुंदर म्हणून सुंदर म्हणलं. सुंदर. मस्त. खूप एकदम छान सुचित, शेअर म्हणजे आपण करशील हे नेहमी ना? म्हणतो खूपच मस्त आहे. हा, फोटो टाका बरं का, आपण फोटो. हो, तो मोठा लेख आहे. बरं मी पाठवते नेटवर, बघ मिळाला नाही, सकाळवर मिळाला तर पाठवते, तो छोटा होईल. आणि आपण नेहमी म्हणतो रामायण सिम्बॉलिकली घेतलं पाहिजे, ते म्हणजे ते Correct. रामाने सीतेवर अन्याय केला असं न म्हणता ते Correct. सिम्बॉलिकली घ्या. तर ते सिम्बॉलिकली त्यांनी छान समजावून सांगितलं, मला ते आवडलं. मस्त मस्त मस्त, सुंदर. नाईस. थँक्यू. थँक्यू. थँक्यू केल्याबद्दल. जेवढं वाचलंस तेवढं टाकलं तरी चालेल, छोटस. आता हो जेवढं हो वाचलं टाकते मी, हो हो टाकते. चल चल. थँक्यू सुचित्रा, मस्त मजा आली. व्हेरी नाईस अँड मेक्स टोटल सेन्स. एस्पेशली पृथ्वी आणि आकाश आणि ह्याच्या मध्ये आपण सगळे लटकलेलो.
आणि म्हणून आपल्यासाठी प्राण हनुमान खूप इम्पॉर्टंट आहे. हा. त्याशिवाय आत्मा शरीराचं मिलन काय व्हायचं नाही. राईट. राइट. श्वेत एक सेशन पूर्ण करून थांबलेले. श्वेत रुके थे एक सेशन कंप्लीट करके. अब आगे का अगले सेशन में वो कह रहे हैं, एज फार एज वी नो, Sheth would resume dictation on chapter 3 of his book this evening. A minute or two before the session began, Jane told me that she had a glimmer from Sheth, a few sentences. Then she said, I settle down and wait for the session to start. But I still can't tell you just how I do it. तो जस्ट सेशन चालू होने से पहले जेन कहने लगी कि भाई मुझे लगता है, मुझे जो बात आज होने जा रही है उसका एहसास मुझे हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये मैं नहीं बता सकती. एनीवे, गुड इवनिंग, बैक टू अवर बुक. चेत समझाते हैं, योर साइंटिस्ट आर फाइनली लर्निंग दैट फिलोसोफर्स व्हाट फिलोसोफर्स हैव नोन फॉर सेंचुरीज. फिलॉसॉफर्स आप समजते हो, क्या काय म्हणणार आपण त्यांना, तत्वज्ञानी या आध्यात्मिक अभ्यासू जो है वो सदियों से जो चीज को जानते हैं, वो हमारे वैज्ञानिक यानी हमारे साइंटिस्ट अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं दैट माइंड कैन इन्फ्लुएंस मैटर. है ना. आपने वो मनशक्ति, यहाँ पे बहुत बड़ी संस्था है, लोनावला में शायद एस्टैब्लिश्ड है. वो मन का पावर यूज करने को सिखाते हैं, यानी माइंड पावर से चमचे को बेंड कैसे करना. हाँ? उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि मन की शक्ति इतनी है कि बाह्य जो कोई चीज है, जो कोई सॉलिड चीज है, उसको भी हम बेंड कर सकते हैं. सो द माइंड कैन इन्फ्लुएंस मैटर. वो साइंटिस्ट को अब पता चल रहा है. दे स्टिल हैव टू डिस्कवर द फैक्ट दैट माइंड क्रिएट्स एंड फॉर्म्स मैटर. लेकिन अभी तक हमारे वैज्ञानिकों को ये नहीं समझा है कि हमारा मन ना ही चीज वस्तुएं बनाता है, उसको रूप रंग आकार भी देता है. तो बाह्य कोई चीज है, बाहर की कोई चीज वस्तु है, उस पर हमारे मन का प्रभाव होता है. ये अब जाके हमको समझा है. किसको? साइंटिस्ट को. हमारे साथ जैसे फिलोसोफर पहले से ही जानते हैं, लेकिन क्योंकि ये सब गुरु है जो हमारे साथ, तो लेकिन वो ये अभी भी नहीं जानते कि माइंड क्रिएट भी कर सकता है और फॉर्म भी कर सकता है. नाउ योर क्लोजेस्ट एनवायरनमेंट फिजिकली स्पीकिंग इज योर बॉडी. देखो, हमारा हम यानी कौन? हम यानी कौन? अहम ब्रह्म, आत्मा. आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि. ओके. अब अगर हम ये संकल्पना लेकर चले कि हम कॉन्शियसनेस, संकल्पना क्या है? प्रूवन ही है कि हम कॉन्शियसनेस है, हम आत्मा है, हम प्योर कॉन्शियसनेस है. तो हमारा सबसे करीबी वातावरण, द क्लोजेस्ट एनवायरनमेंट हमारा कौन सा है? हमारा शरीर. आपने पंचकोश का फिगर देखा है? सबने, योगा टीचर सबने देखा होगा, पंचकोश दिखाते हैं. तो सबसे बाहर का कोश है अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और सेंटर में आता है हमारा आत्मा. तो सबसे करीबी जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो है हमारा शरीर. It is not like some mannequin shape in which you are imprisoned, that exists apart from you like a casing. Okay? मैनिक्विन आपने देखी होगी दुकान में, वो जो जिसको कपड़े पहना के पुतलियां खड़ी की जाती है. तो हमारा शरीर कोई पुतला नहीं है कि पुतला के अंदर हम बंधन में बंधे हुए हैं, है ना. तो ऐसा कोई केसिंग नहीं है. योर बॉडी इज नॉट ब्यूटिफुल और अगली, हेल्दी और डिफॉर्म्ड, स्विफ्ट और स्लो, simply because this is the kind of body that was thrust upon you indiscriminately at birth. देखो, तुम्हारा शरीर न निरोगी है, न रोगी है, न सुंदर है, न कुरूप है, न जलद है,
न धीमा है। हमारे पे ये शरीर जन्मतः थोपी गई एक वस्तु है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बॉडी, हमारा जो शरीर है, ये शरीर जन्म पे हमको दे दिया गया और हमारे आत्मा को इसके अंदर कैद कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टेड, योर फिजिकल फॉर्म, योर कॉर्पोरियल पर्सनल एनवायरनमेंट is the physical materialization of your own thoughts, emotions and interpretations. जो भी हमारे विचार है, जो भी हमारी भावनाएं हैं और जो भी हमारी समझ है, इंटरप्रिटेशन, हर चीज को जो हमारा जानना है, तो इससे हमारा शरीर हमने बनाया है। हमारे विचारों से हमने ये शरीर बनाया है, हमारी भावनाओं से हमने ये शरीर बनाया है, हमारी समझदारी से हमने ये शरीर बनाया है। ऐसा है तो दोस्तों बताओ, अगर आप अपना शरीर बदलना चाहते हो तो क्या मुमकिन है? पहला तो हम हाँ बोलेंगे। तो उसके लिए क्या बदलना होगा? थॉट्स एंड इमोशंस एंड इंटरप्रिटेशंस, अंडरस्टैंडिंग, राइट? थॉट्स, इमोशंस, इंटरप्रिटेशंस चेंज करो, बॉडी चेंज हो जाता है। क्वाइट लिटरली द इनर सेल्फ फॉर्म्स द बॉडी। तो हमारा अंतर्मन, यानी हमारे विचार, हमारी भावनाएं, यही हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, यही तो हमारा अंतर्मन है। तो हमारा अंतर्मन हमारे शरीर को बनाता है बाय मैजिकली ट्रांसफॉर्मिंग थॉट्स एंड इमोशंस इनटू फिजिकल काउंटर पार्ट्स। हमारे विचार और हमारी भावनाएं परिवर्तित होकर हमारे शरीर की पेशियां, मांसपेशियां, हड्डियां, सब कुछ हमारे शरीर में रूपांतर होता है। यू ग्रो द बॉडी। हम लिटरली हमारे विचारों से हमारा शरीर घड़ते हैं, वी ग्रो इट, उगता है हमारा शरीर। हाँ, जैसा खत पानी वैसा वृक्ष, राइट? हमारा खत पानी हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा शरीर उसके हिसाब से होगा। यू डू यू यूजिंग एटम, नो, you grow the body, its condition perfectly mirrors your subjective state at any given time. तुम्हारे शरीर को जब तुम देखोगे या किसी के भी शरीर को देख लो, तुरंत तुम उसकी, उनकी विचार और उनके भावनाओं को पहचान पाओगे, क्योंकि शरीर डायरेक्ट रिजल्ट है ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। Alright, its condition perfectly mirrors your subjective state at any given time. Using atoms and molecules, you build your body, forming basic elements into a form that you call your own. ऐसा रूप आपके शरीर को, इस तरह से आप उसका गठन करते हो, इस तरह से आप उसको रचते हो, खुद रचते हो, और इसलिए कहते हो मेरा शरीर, क्योंकि इसे मैंने बनाया है। यू आर इंट्यूटिवली अवेयर दैट यू फॉर्म योर इमेज एंड दैट यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ इट। अच्छा, ये हम जानते हैं कि ये शरीर हमने बनाया है, लेकिन हम, यानी ये शरीर नहीं है। हमने हमारा शरीर बनाया है, लेकिन हम हमारे शरीर से अलग है, भिन्न है। You do not realize that you create your larger environment and the physical world as you know it by propelling your thoughts and emotions into matter, a breakthrough into three-dimensional life. जैसे हमने हमारे शरीर बनाए हैं, वैसे ही हमारे विचार और हमारे भावनाओं के प्रोजेक्शन से हम हमारी बाहरी दुनिया भी बनाते हैं। कल ही हमने बात की, आप जिस रूम में बैठे हो आपने बनाई है। आप बोलोगे नहीं बिल्डर ने दी है, नहीं, ये आपने बनाई है, ये स्पेसिफिकेशंस आपके हैं, और आपने ये पंखा, ये सोफा, हर एक चीज आपने बनाई है। आपके कॉन्शियसनेस से आपने उसको आपके जीवन के अस्तित्व में लाया हुआ है। सो यू हैव लिटरली क्रिएटेड योर ओन एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट।
the inner self, therefore, individually and en masse, sends its psychic energy out, forming tentacles that coalesce into form. तो हमारा जो ये अंतर्मन है, हमारा ये जो मन बुद्धि विचार भावनाएं हैं, ये जो हमारा अंतर्मन है, वो अपनी ऊर्जा बाहर फेंकता है, अपनी ऊर्जा बाहर डालता है और वस्तुओं का रूप ले लेता है. इट इज अवर कॉन्शियसनेस विच इज कंडेंस्ड इनटू अ टेबल और अ स्टूल और अ चेयर और अ पेन और अ बुक और जो भी तुम्हारी चीजें हैं, right from your house to everything. All right, each emotion and thought has its own electromagnetic reality, completely unique. अब ये हमने अभी अभी बिकमिंग सुपरनैचुरल में क्वाइट डिटेल में साइंटिफिकली ये बात को हमने समझी है. तो अब ये मैं यहाँ पे जो बोल रहे हैं उस पे चर्चा ना करके सीधा सीधा उसको ले लो, दैट ईच इमोशन एंड थॉट हैज इट्स ओन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रियलिटी, कंप्लीटली यूनिक. हर भाव हमारा, हर भावना, हर विचार हमारा, हर एक का अपना अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, जो दूसरे से, मतलब एक विचार दूसरे विचार से बिल्कुल अलग होता है. दोनों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेसिटी या पावर अलग होती है. It is highly equipped to combine with certain others according to the various ranges of intensity that you may include. अब हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अपना अपना एक इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है. तो तीव्रता के हिसाब से वो जुड़ेगा. अगर मैं आपको पूछूं आपके बेस्ट फ्रेंड्स कितने हैं, एक हाथ पे मैक्सिमम गिन पाओगे? आप कहोगे 1, 2, 3, सर से पानी. भाई, कितना पॉपुलेशन है, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, सोशल मीडिया पे कितने लोगों को आप जानते हो, फ्रेंड लिस्ट आपके 1000, 1500, 2000, लेकिन एक या दो दोस्त. तीव्रता उतनी है. The electromagnetic field that you share with that particular person is of that intensity. Okay, this is what I think he's saying over here. In a manner of, so it is highly equipped to combine with certain others according to the various ranges of intensity that you may include. In a manner of speaking, three-dimensional objects are formed in somewhat the same way that the images you see on your television screen are formed, but with a large difference. जैसे टीवी पे चित्र हमको चलचित्र दिखता है, वो इमेजेस जैसे बनते हैं, वैसे ही हमारी दुनिया की हकीकत में जो चीजें हैं वो बनती है. एक मेजर डिफरेंस है. If you are not tuned into that particular frequency, you will not perceive the physical objects at all. टीवी पे वो सब कुछ दिखता है इमेज में, लेकिन अगर तुम उस चीज की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, इफ योर अटेंशन, 1 सेकेंड ना, जस्ट फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी. ऑल राइट, थैंक यू. फ्रेंड्स, इंटरनेट का ये खत्म हो रहा है मेरा, तो रिन्यू किया है, तो शायद कुछ सेकंड्स के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्ट होगा. हाँ, तो आपको ही कहीं जाना नहीं, आ जाएगा रिकनेक्शन अगर हुआ तो. ऑलराइट, लेट्स सी कि आवर कॉन्शियसनेस कीप्स इट सीमलेस. हाँ, ऑलराइट. तो यहाँ पे एक बात वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है उस चीज पर, ओके, तो उसका इफ यू डू नॉट आर नॉट ट्यून्ड इनटू दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यू विल नॉट परसीव द फिजिकल ऑब्जेक्ट. आंख के सामने है पर दिखेगा नहीं, तुम जुड़ोगे नहीं. आवाज आ रही है, कान के अंदर जा भी रही है, रजिस्टर होगा नहीं.
All right. As said, Jane leaned forward for emphasis while speaking. Her delivery was somewhat different this evening. I thought she was reacting to our own environment. Sound seemed to carry through above and below us. Jane would deliver a sentence, then pause longer than usual so that her accustomed rhythm was a little off. आज थोड़ा अलग से वो उसका व्यवहार था जोन रॉबर्ट्स का. वो बात करती थी, फिर रुक जाती थी, फिर बात करती थी, फिर पॉज ले लेती थी. तो ऊपर नीचे से आवाजें भी आ रही थी. तो वो कुछ रोज का रिदम उसका आज नहीं था. एनीवे, हमारे लिए लेखक ने ठीक से लिखा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. शेत आगे कहते, ईच ऑफ यू एक्ट एज ट्रांसफॉर्मर्स, unconsciously, automatically transforming highly sophisticated electromagnetic units into physical objects. है ना. अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा रूम है, ये रूम की हर चीज आपने बनाई है, ये रूम भी आपने बनाया है, बिल्डर ने नहीं. वो फर्नीचर भी आपने बनाया है, कारपेंटर ने नहीं. तो आपको लगा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है. उसका जवाब यहाँ पे शेद दे रहे हैं. वी एक्ट एज ट्रांसफॉर्मर. है ना. आपको ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर समझता है, राइट. unconsciously, automatically transforming highly sophisticated electromagnetic units into physical objects. हम ट्रांसफॉर्मर के जैसे हम एक्ट करते हैं और हमारे माध्यम से चीज वस्तुएं अस्तित्व में लाते हैं. यू आर इन द मिडिल ऑफ अ मैटर कॉन्सेंट्रेटेड सिस्टम. हम ऐसी एक व्यवस्थापन में है, ऐसे एक सिस्टम में है जहां पे हर चीज अस्तित्व में आना जरूरी है, मैनिफेस्ट होना जरूरी है. सराउंडेड सो टू स्पीक बाय वीकर एरियाज इन विच व्हाट यू कॉल स्यूडो मैटर परसिस. अब जहां पे हमारा ध्यान है, जहां पे हमारा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के सहारे हम चीज वस्तुओं को बनाएंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और चीजें तुम्हारे वातावरण में, तुम्हारे एनवायरनमेंट में नहीं है. इसलिए उसको स्यूडो मैटर कहा है उन्होंने. और भी बहुत सारी चीजें हैं. एवरी यानी देखो, एवरीथिंग. सपोज अब मैं कैसे बताऊं, एक बॉक्स है, वो बॉक्स एनर्जी से भरा हुआ है. ठीक है. अब एनर्जी को विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आप जानते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो. अभी ऐसा होता नहीं, लेकिन पहले टीवी देखो, हम ट्यून करने से पहले वो हो जाता था ना, मुंगिया मुंगिया जैसे दिखता था. तो वो जो एनर्जी है, वहां पे आप जहां पे फोकस करोगे, वहां पे एक चीज वस्तु अस्तित्व में आ गई. लेकिन इसका मतलब बाकी की एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं होता. आपने जहां जहां ट्रांसफॉर्मर के रूप में काम करके, आपने कंसंट्रेट करके जिस चीज को कंडेंस किया, वो अस्तित्व में आ गया. दैट डजंट मीन कि बाकी की जगह खाली है और बाकी की चीजें है नहीं. हाँ, खाली. आप सोचो, अगर आपका रूम एनर्जी से भरा हुआ है, तो हमको क्या लगेगा, चलते चलते लड़खड़ा जाएंगे हम, पटक जाएंगे किसी और चीज वस्तु के. द पोटेंशियल फॉर्म में है वो. इट इज अ पॉसिबिलिटी. वी कैन डू इट इफ वी वांट टू. ऑलराइट. इसलिए हमारा रूम देखो, पहले तो हम बेसिक बनाते हैं, बाद में एक एक चीज खरीद के लाके पूरा रूम चीज वस्तुओं से भर देते हैं. राइट. सो वी आर जस्ट manifesting those things with our electromagnetic energy by condensing them into existence. इंग्लिश में आसान है समझाना, हिंदी में थोड़ा मुश्किल हो रहा है. Anyway, so each thought and emotion spontaneously exists as a simple or complex electromagnetic unit, unperceived incidentally as yet by your scientists. हर विचार और हर भावना हमारी, एवरी इमोशन, एवरी थॉट अस्तित्व में आता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट उस थॉट को पढ़ नहीं पाते.
लेकिन हाँ, अगर आप ईईजी देखो तो ईईजी में जितने थॉट्स आएंगे उतना आपको ग्राफ दिखेगा। तो किसी का ग्राफ बहुत फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, किसी का स्टॉप्ड होता है स्ट्रेट लाइन। लेकिन ब्रेन एक्टिविटी जिसको कहते हैं, तो वो जो थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहा है ये अभी तक हम गिनती नहीं कर सकते। ऑलराइट, कि भाई वो अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, इस बारे में सोच रहा है, उस बारे में सोच रहा है, उतना साइंस हमारा एडवांस नहीं हुआ है। द इंटेंसिटी डिटरमाइंस बोथ द स्ट्रेंथ एंड द परमानेंसी of the physical image into which the thought or emotion will be materialized। अब जितना तीव्रता, मैं यहाँ पे तीव्रता इंटेंसिटी कहती हूँ, और सिंपल इसको अगर समझना है, इंटेंसिटी यानी इंटेंस डिजायर। अगर मैं इंटेंस डिजायर बोलूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तीव्र इच्छा है, मुझे यही वाला संदूक चाहिए या मुझे यही वाली चीज चाहिए। वो जो इंटेंस डिजायर है, उसी उसी से हम उस संदूक संदूक को या उस चीज वस्तु को अस्तित्व में लाएंगे। So the intensity determines both the strength and the permanency of the physical image into which the thought or emotion will be materialized. In my own material, I am explaining this in depth. Here, I merely want you to understand that the world that you know is a reflection of the inner reality. इसको अंडरलाइन करना है तो कर दो। जो हमारे अंतर मन का वातावरण, वही हम बाहर क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर आपको आपका घर पसंद है, आप जहाँ बैठे हो वो जगह पसंद है, जो दोस्त जिनके साथ बैठे हो वो लोग पसंद है, तो आपने बहुत ही सुंदर, आपकी इच्छा अनुसार आपने बनाया है। और अगर नहीं पसंद है तो कृपया बदल डालिए। ओके, जस्ट चेंज इट, राइट लाइफ। कल स्मिता जी जो बोल रही थी, वेरी एम्पावरिंग, जो समझा रहे हैं, इसमें से हमें बहुत एनकरेजमेंट, एम्पावरिंग, कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस, अगर ये चीज मैंने बनाई है, मुझे पसंद नहीं है, मैं उसे हटा दूंगी, उसका रूप रंग बदल दूंगी या उसे ही बदल दूंगी, विच एवर इट इज, राइट। So our outer world is a reflection of our inner reality. We are made basically of the same ingredient, such as a chair, a stone, a head of lettuce, a bird। एक पक्षी हो, एक मूली हो, एक पत्थर हो, एक कुर्सी हो, जिस चीज से ये चीजें बनी है उसी से हम भी बने हैं। इन अ जाइगेंटिक कोऑपरेटिव एंडेवर, all consciousness join together to make the forms that you perceive। तो सारा वो एनर्जी जो है, वो कॉन्शियसनेस जो है, इन्होंने इकट्ठा होकर एक रूप धारण किया हुआ है। नाउ, because this is known to us, we can change our environments and our physical forms as we wish, right? मैंने अभी आपसे कहा ना, अगर आपको पसंद नहीं है बदल डालो, उसका रूप रंग आकार बदल डालो या वो चीज वस्तु को ही बदल डालो। हम फिजिकल 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, इसलिए एक टेबल निकाल दिया तो दूसरा ले आएंगे या दूसरा बना लेंगे वहां पे। ये उतना फास्ट नहीं होता जितना शेत की दुनिया में होता है। शेत कह रहे हैं कि ये हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो जैसे एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी लेगा और एक उसने समझो कुछ घड़ा बनाया, या कोई मूर्तिकार है, मूर्ति बनाई उस मिट्टी की, उसको पसंद नहीं आई, वो मिट्टी का को फिर से गोला बना देगा और उसमें से जैसा पसंद है वैसा नया रूप दे देगा। तो शेत कह रहे हैं, हम चाहे वो चीजें बना सकते हैं, हम जो रूप लेना चाहे हम वो रूप भी ले सकते हैं। We can take any form that we want, okay, as we wish, because all this is known to us। और हम हमारा environment भी change कर सकते हैं, and without confusion, for we perceive the reality that lies beneath। और हमें इसमें कोई confusion नहीं होता। क्यों?
क्योंकि हर चीज को हम एनर्जी रूप में देखते हैं, जो उसका मूल रूप है। इसी को हमारे ऋषियों ने दर्शन कहा है। हमें हार दिखता है, हमें कंगन दिखते हैं, हमें वो सोना नहीं दिखता, या सोने के कंगन कहेंगे, पर वो धातु है, वो धातु के रूप में हम उसे नहीं देखते। हम्म? या धातु पृथ्वी तत्व का हिस्सा है, तो पृथ्वी के रूप में हम उसे नहीं देखते। हम तो उपजा रूप जो दिखता है, कंगन या हार, उसी रूप में देखते हैं। किसी भी चीज को उसके मूल रूप में देखना, इसी को दर्शन कहते हैं। और यहाँ पे श्वेत, अगर हमारी भाषा में प्लेनली मैं कहूँ, दर्शन हमारे लिए नॉर्मल है, और इसलिए हम कोई भी रूप, कोई भी आकार ले सकते हैं, ये वो बता रहे हैं। We also realize that permanency of form is an illusion, since all consciousness must be in a state of change. अब कोई भी चीज, हम ये भी समझते हैं, कोई भी चीज अगर रूप लेती है, आकार लेती है, वो परमानेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज में हर क्षण बदलाव आता रहता है। कोई भी स्थूल चीज है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उसमें चेंजेस आने ही है, तुरंत चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि वो, हाँ मैंने 20 साल से मैं ये टेबल यूज कर रही हूँ, ये तो वैसा का वैसा है, ये एक माया है, एक इल्यूजन है, ये सत्य नहीं है। We can be, in your terms, in several places at once because we realize the true mobility of consciousness. अब देखो, आपको लगता है कि आपका शरीर के अंदर आपका चित्त, आपकी चित्त शक्ति, आपका कॉन्शियसनेस आपके शरीर के अंदर कैद है, और इसलिए आपका शरीर जितना कर सकता है उतना ही आप करते हो। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस मुक्त है, हमारे कॉन्शियसनेस लिमिटलेस है, अनंत है, एंडलेस है, और इसलिए हम जहां से कहाँ जाना चाहते हैं, हम पहुंच जाते हैं। ओके, हमें किसी साधन की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम चल के ही जाए, या कार में बैठ के उसको ड्राइव करके ही जाए, या ट्रेन पकड़ के उसमें बैठ के ही जाए, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। सो बिकॉज वी रियलाइज द ट्रू मोबिलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम जानते हैं देर इज नो स्पेस, देर इज नो टाइम, और कॉन्शियसनेस कभी भी कहीं भी बंदिस्त हो ही नहीं सकता। वो सर्वत्र, हर जगह पे है, सर्वज्ञ है। ऑलराइट, नाउ whenever you think emotionally of another person, you send out a counterpart of yourself beneath the intensity of matter, but a definite form. जब भी आप भावुक होकर किसी भी व्यक्ति की याद करते हो, तब आप खुद का एक हिस्सा उस व्यक्ति को भेजते हो। Actually, a portion of our consciousness reaches that other person. और देखो, कई बार होता है उस पर्सन का फोन आ जाता है, या वो हमारे दरवाजे में आ खड़े होते हैं, और हम कहते हैं, अरे यार मैं तेरी ही बारे में याद कर रही थी, और ये देख तू आ गई। क्यों? क्योंकि वो याद करने की जो तीव्रता है, द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस इज सो स्ट्रॉन्ग that you actually, a part of your consciousness goes to that person. हमारा एक हिस्सा उन तक पहुंच गया, और उनको महसूस हुआ, इसलिए तो वो आ गए, या इसलिए तो उन्होंने फोन कर दिया। राइट, कभी कभी ये हमारे ध्यान में आने से पहले हो जाता है। राइट, एंड दैट पर्सन इज एट योर डोर। right, so whenever you think emotionally of another person, you send out a counterpart of yourself beneath the intensity of matter, but a definite form. This form, projecting outward from your own consciousness, completely escapes your egotistical attention. हमारा अहंकार इतना है, फिर भी ये अहंकार को चुकाकर, नजर हट चुकाकर, हमारा एक हिस्सा उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। द कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट्स हमारे ईगो को बाईपास करके वो बाहर चला जाता है।
When I think emotionally of someone else, I do the same thing. तो हमारे यहाँ भी अगर मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं भी तो वही करता हूँ, लेकिन except that a portion of my consciousness is within the image and can communicate. तो जब किसी की हमें याद आती है या हम किसी की यादों में जाते हैं, तो सिर्फ याद आई इतना ही बोलते हैं। लेकिन याद आई यानी क्या हुआ, हमारे दिमाग के अंदर उनकी एक प्रतिमा बनी, एक इमेज बना, लेकिन हमको लगता है हम नहीं गए, या उनको भी लगता है तुम नहीं आई, बस तुम्हारी याद आई, उतना ही हुआ, ऐसा वो बोलेंगे। तो श्वेत कह रहे, हम एक्चुअली में जाते हैं, हमारा इमेज जाता है जो बात कर सकता है। थोड़ा हैरी पॉटर मूवीज अगर देखे नहीं है तो दोबारा देख लो, वेयर द प्रोजेक्शन कम्स एंड दे कैन टॉक। सारे पोर्ट्रेट्स में से निकलते हैं गुजरे हुए लोग भी और बातें करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, Jane, you may take a break. Jane was out of her trance quickly. The noises in the house continued. She had been bothered by them during her delivery, and they had interfered with my note taking. Nevertheless, she was surprised that almost half an hour had passed. At 9:56, though, as she sat waiting to go back into trance, Jane said, either I am tired tonight or the house is getting to me, but now it's harder to get going. जेन जब ट्रांस के लिए फिर से बैठी, तब उसने कहा, आज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, या तो मैं थकी हूं, या तो ये घर मुझे परेशान कर रहा है, पर आज मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। शेत आ गए। शेत ने कहा, एनवायरमेंट्स आर प्राइमरीली मेंटल क्रिएशंस ऑफ कॉन्शियसनेस थर्स्ट आउट इनटू मेनी फॉर्म्स। जिसको हम कहते हैं ना, हमारी दुनिया, हमारा वातावरण, हमारा एनवायरनमेंट, सॉरी, हमारा जो एनवायरनमेंट है, ये हमारे मन में तैयार होता है, और फिर हमारे चित्त से वो बाहर प्रोजेक्ट होता है और रूप लेता है। I have a 14th century study, my favorite, with which I am very pleased. For example, वो कह रहे हैं, मेरी दुनिया में मैंने एक 14वें शतक का, पता है उस टाइम पे स्टडी रूम्स हुआ करते थे, हर घर में ना एक एक रूम हुआ करता था जिसको स्टडी कहते थे। स्टडी यानी घर का मालक जो है वो वहां पे काम करता था, उस रूम में टेबल, लिखने की चीजें, बहुत सारी किताबें, उनकी अपनी पर्सनल स्पेस होती थी, चिंतन मनन लिखान पढ़ने के लिए वगैरह, इसको स्टडी कहते थे। तो वो कहते हैं 14वीं शतक का एक रूम है, स्टडी रूम, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। शेत कह रहे हैं, ओके, in your physical terms it does not exist and I know quite well it is my mental production. अगर आप बोलोगे कि लेकिन है कहाँ, हमको तो दिख नहीं रहा, तो आपके हिसाब से अस्तित्व में नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे मन से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया हुआ है, yet I enjoy it and often take a physical form in order to sit at the desk and look out the window at the countryside. बोलता है, मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं खुद शारीरिक रूप लेता हूँ और खिड़की के पास वहां पे कुर्सी पे बैठता हूँ और बाहर जो निसर्ग है इसको देखते रहता हूँ। अब वो रूम, वो कुर्सी, वो खुद का रूप आकार जो है वो, और वो बाहर का निसर्ग, ये सब मेंटल प्रोजेक्शन है। राइट, तो शेष जब बात करेंगे तो हमारा भी मेंटल प्रोजेक्शन है, लेकिन हमको लगता है नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है, मुझे स्पर्श ज्ञान है, ये हमारा अलग समझ बनती है। Now, you do the same thing when you sit in your living room, but you do not realize what you are doing, and presently you are somewhat restricted. हम भी वही करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं कि हम वो कर रहे हैं, और इसलिए अगर दरवाजे के बाहर जाना है तो हमको लगता है कि उठकर चलकर जाना होगा।
आपको हिप्नोटाइजिंग मरिया याद आ गई? हाँ ममता, है ना? जानवी, बिल्कुल। वरना कुछ है ही नहीं, तुम चल सकते हो। यू डोंट हैव टू वॉक आउट थ्रू द डोर, यू कैन गो थ्रू द वॉल। लेकिन वो हैरी पॉटर कर लेता है, वो लंदन के स्टेशन का है, मैं भूल गई अब कौन सा स्टेशन नंबर, वॉट एवर प्लेटफॉर्म नंबर पे। लेकिन हम नहीं कर सकते। हाँ, क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं कि हम ये कर रहे हैं। अज्ञान, अविद्या, इग्नोरेंस, अंधकार, डार्कनेस। राइट, हमारा सारा आध्यात्मिकता यहाँ आ जाएगी। When my associates and I meet, we often translate each other's thoughts into various shapes and forms out of pure enjoyment in the practice. जब मैं और मेरे दोस्त लोग जब हम मिलते हैं, तो हम एक दूसरे के विचारों को आकार दे देते हैं। सर्कल, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, मतलब अलग 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 आकार देते हैं। ये करने में हमें बहुत मजा आता है, हमारे लिए ये एक खेल है, हम एंजॉय करते हैं। हम्म? किसी का, आप सोचो ना, किसी का विचार आया और उसको एक आकार दे दिया तो कैसा। एक्चुअली एक्चुअली हमारे म्हणजे PLR थेरेपी में देर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज हॉलोग्राम टेक्निक। हाँ, कई बार मैं खुद कई बार यूज करती हूँ हॉलोग्राम टेक्निक, फिजिकल बॉडी पे काम करने के लिए। वहां पे रंग, आकार, ये हमारे विचारों से ही हम बदलते हैं। तो जो भी शरीर का जो हिस्सा बीमार है, उस पर मन एकाग्र करते हैं और उसको एक रूप, एक रंग, एक आकार, एक भावना, सब कुछ देते हैं और फिर उसको पूरी तरह से बदल डालते हैं। अगर वो सपोज लिवर खराब है, तो वो अगर रेक्टेंगुलर दिख रहा है, तो उसको फिर कन्वर्ट करते हैं। हेल्दी लिवर कैसा होगा? तो वो कहते हैं विचारों से ही होता है ये। दे इट कम्स थ्रू देयर थॉट। They say, I want to change this rectangle into a circle. Or if it was red in color, they want to make it green. So there is a hologram, that image that we create through this technique. Anyway, तो वही वो कहते हैं कि हम रूप रंग आकार देते हैं। We have what you might call a game, demanding some expertise, where from for our own amusement, we see which of us can translate any given thought into the most न्यूमरस फॉर्म। बोलते हमारे में ना, हम एक खेल खेलते हैं जो, अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हो तो ही आप कर पाते हो। उस खेल में जो होता है, उस खेल में होता है ऐसा कि एक विचार को आप कितने आकार दे सकते हो, ये खेल होता है, ये कंपटीशन होती है। जो सबसे अधिक आकार दे सकता है वो एक्सपर्ट है। एक ही विचार को अनेक रूप देना। Alright? There are such subtle qualities affecting the nature of all thought, such emotional gradations, that no one is ever identical, and incidentally, no physical object in your system is an exact duplicate of any other. जैसे बोलायला जास्त त्रास होत असेल, ओ सुचित्रा, नो इट्स ओके, it's okay. Just another 5-7 minutes. I'll finish this topic and then we will stop. It's fine. Thank you for your concern. वो कह रहे हैं कि there are such subtle qualities affecting the nature of all the, कोई भी दो विचार एक जैसे हो नहीं सकते। हर विचार इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में होता है। हर एक विचार का अपना अपना एक अस्तित्व, एक आइडेंटिटी होती है। दो एक जैसे हो नहीं सकते। जैसे आपने दो एक जैसे वाज लाए होंगे शायद तुम्हारी रूम में, फूलों का गुलदस्ता लाए होंगे, पर वो आइडेंटिकल हो नहीं सकते। The atoms and molecules that compose it, any object, have their own identities that color and qualify any object that they form. एक जैसे दिखने वाले आप 10 चम्मच ले आओ, या 10 प्याली ले आओ, या 10 प्लेट ले आओ, 10 ग्लासेस ले आओ, लेकिन हर एक अलग होता है।
हर एक के मॉलिक्यूल्स, हर एक का अणु परमाणु रूप अगर आप देखोगे तो उसमें आपको फर्क मिलेगा. You accept and perceive and focus upon continuities and similarities as you perceive physical objects of any kind, and in a very important manner, you shut out and ignore dissimilarities out of any given field of actuality. ये बात को ना भाई चिंतन मनन करके सोच समझ लो अच्छी तरह से. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वो बोल रहे हैं. Probably we'll make this our last point. जो जो साम्य दिखता है ना, साम्यता कहते हैं ना, सिमिलैरिटीज, हम सिर्फ उसी को ध्यान देते हैं. हम हमेशा सिमिलैरिटीज को ध्यान देते हैं और बड़ी एक्सपर्टली जो तफावतें हैं, जो डिफरेंसेस है, उसको टोटली इग्नोर करते हैं. ये हमारा स्वभाव है. कोई भी अरे ये सेम मेरे जैसा है, तुरंत ध्यान जाता है. कभी भी हम अरे ये मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है ऐसा बोलते हैं. अरे वा हे सेम माझ्याकडे असं आहे ग, हे आपण पटकन म्हणणार. पण आपण सगळ्या वस्तूंना बघून असं माझ्याकडे एक पण नाहीये ग कधीच नाही म्हणणार. दिस इज हाउ अवर ब्रेन इज कंडीशन्ड. जब भी हम बाहर देखें अरे मेरे पास भी इस आम का पेड़ है, मेरा पेड़ भी इतना ही ऊंचा है, या नारियल का पेड़, हम हमेशा सिमिलैरिटीज को ध्यान देते हैं और डिफरेंसेस को इग्नोर करते हैं. इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनर you shut out and ignore dissimilarities out of a given field of actuality. Therefore, you are very highly discriminating. विवेक पर मैम सच विवेक नहीं. से पहले आया था ना, इसलिए हमारे इतने लोगों में 2-3 ही बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं. करेक्ट. बिकॉज हम सिमिलैरिटी को पहचानते हैं ना. Well connected. Keep on discriminating people, many people. Cancel, cancel, cancel. See, in such an important way, we do everything in life like that. Therefore, you are highly discriminating, accepting certain qualities and ignoring others. Your bodies not only change completely every 7 years, for example, they change constantly with each breath. हम सब जानते हैं, साइंटिफिकली अभी प्रूवन है. अगर मैं मेरे सांसों को, अब प्राण धारणा पे आ गए, अगर मैं मेरे ब्रेथ को ध्यान दूं, मेरा हर ब्रेथ कौन से थॉट और इमोशन को लेकर आ रहा है, क्या लगता है कितनी सजगता बढ़ेगी और हम जो चाहते हैं वो निर्माण कर पाएंगे. जैसा शरीर चाहते हैं, जैसे लोग चाहते हैं, जैसी दुनिया चाहते हैं, सब कुछ हम बना पाएंगे. One more para I'll just go through with, or maybe half of it. Within the flesh, atoms and molecules constantly die and are replaced. The hormones are in constant state of motion and alteration. Electromagnetic properties of skin and cell continually leap and change and even reverse themselves. The physical matter that composed your body a moment ago is different in important ways from the matter that forms your body in this instant. हर भाव, हर इमोशन, हर केमिकल, हर विचार, हर थॉट हर पल बदलता है. हर पल, हर क्षण, क्षणिक हम कहते हैं, ये चेंज होते रहता है. हमारी स्किन चेंज होती है, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारे मांसपेशियां चेंज होती हैं. एक क्षण पहले जो हमारा शरीर था वो अगले क्षण नहीं है. फिर भी हम वैसे के वैसे दिखते हैं. क्यों? क्यों भाई? भाई अब भी जवाब दिया था थोड़ी देर पहले. भाई
Because of Similarity. avidya, ajnan. We don't know, we are not acknowledging that yes, I am not, इस क्षण में मैं वो नहीं हूं जो एक क्षण पहले थी. एक क्षण पहले मेरे गले में खराश थी, अब नहीं है. Everything, every cell of the body changes every moment. फिर भी हम वैसे के वैसे क्यों हैं? फिर भी दर्द कायम क्यों है? फिर भी इंसेंसिटिविटी क्यों है? फिर भी स्वभाव के दोष गुण क्यों है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. रुकते हैं यहाँ पे. कोई कुछ कहना चाहेगा? There's a minute or two. You can talk. एक तरफ पतंजलि है जो मन के गुणधर्म बता रहे हैं, बुद्धि की जगह दिखा रहे हैं, और यहाँ पे भी बुद्धि की बात हो रही है, और हमारी चित्त शक्ति से हम क्या हो रहा है एक्चुअली प्रैक्टिकली स्पीकिंग. हर पल अगर नहीं बदलता तो उम्र नहीं बढ़ती. Which book? Sheth speaks. The Eternal Validity of the Soul. Sheth speaks. That's the name of the book by Jane Roberts. Yes, Shweta, thank you. All right. All right. अब देखो हर पल हर क्षण बदल रहे हो. हाँ, अगर बदलाव पे ध्यान जाता है क्या? सिमिलैरिटीज पे नहीं, डिफरेंसेस पे. Smita, sweetie, would you like to add something to this? Pretty easy and clear today. आज थोडंसं सिंपल वाटलं मला. हाँ. So yeah, Yes. Yes. I think this. Unbelievable but true. Yes. All right, friends. Then we will stop over here. Thank you so much, and I will see you in class tomorrow. कल continue करेंगे. All right. Thank you. Bye bye. But if